हरे कृष्णा। प्रिय दर्शकों, शास्त्रों ने कहा है कि यदि आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई बीमारी न हो, आप पूर्ण स्वस्थ हों, आपका पुत्र आपके वश में हो, आपका सेवक आज्ञाकारी हो और पत्नी मृदुभाषिणी हो, तो यह संसार आपके लिए स्वर्ग के समान है। तो यह संसार आपके लिए स्वर्ग बनेगा कैसे? आप स्वस्थ रहेंगे कैसे? तो शास्त्रों ने पुनः कहा कि आरोग्यम भास्करादिच्छेद, यानी कि आरोग्य, जो पहला सुख निरोगी काया जो कहा गया है, वह भगवान सूर्य की ही कृपा से मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं आचार्य शंकर। आज के कार्यक्रम में मैं आपको बता रहा हूं कि भगवान सूर्य को अर्घ्य कैसे प्रदान करें, सूर्य को अर्घ्य प्रदान करने का सही समय क्या है और कुंडली में किन ग्रह स्थितियों के कारण हमें सूर्य की आराधना करना नितांत आवश्यक हो जाता है। सूर्य को अर्घ्य देने की सही विधि, सही समय और सही सामग्री का भी आज मैं विस्तृत उल्लेख अपने इस कार्यक्रम में करूंगा। साथ ही आपकी कुंडली के अनुसार ग्रह स्थितियों का मूल्यांकन करके यह भी बताऊंगा कि आपको अर्घ्य कब देना चाहिए और कब नहीं देना चाहिए। बहुत से देवताओं ने भी सूर्य की उपासना की है, सूर्य को अर्घ्य दिया है, उनका भी मैं आज उल्लेख करने वाला हूं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दर्शकों, हम अर्घ्य के बारे में सबसे पहले यह जान लें कि अर्घ्य है क्या। पाद्य अर्घ्य और आचमनीय स्नानीय जल को अर्पित करने की प्रक्रिया है अर्घ्य। अर्घ्य वस्तुतः जल का अर्घ्य दिया जाता है, दूध का अर्घ्य दिया जाता है, कच्चे चावल यानी अक्षत का भी अर्घ्य दिया जाता है, फल पुष्प चंदन आदि मिला करके भी विशेष अर्घ्य दिया जाता है। आज हम बात कर रहे हैं भगवान सूर्य को दिए जाने वाले अर्घ्य के संदर्भ में। अर्घ्य एक प्रकार से प्रणाम यानी नमस्कार की विधि है। भगवान सूर्य नमस्कार प्रियो भानु कहे गए हैं, यानी कि भगवान सूर्य को सबसे अधिक यदि कुछ प्रिय है तो वह है नमस्कार करना, और वही नमस्कार की प्रक्रिया है अर्घ्य। पूज्य गुरुदेव स्वामी प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जब सूर्य का उदय हो रहा हो, उदयाचल गामी जब सूर्य निकल रहे हो आसमान में, और यदि तुम उस समय सो रहे होते हो तो तुम बहुत सारे उपहार पाने से वंचित हो जाते हो। इसलिए सूर्योदय के समय उदीयमान सूर्य का तुम उनके पथ पे स्वागत करने के लिए तत्पर रहो और उदीयमान सूर्य को तुम अर्घ्य अवश्य दो। सूर्य उदय के पहले उठ जाओ, और चाहे जिस कुल के जन्म में, चाहे जो हो, बच्चा बूढ़ा सब, भगवान त्रिभुवन को प्रकाशित करने वाले भास्कर पधार रहे, उनकी अगवानी करो। जैसे वेद मंत्रों के द्वारा उच्चारण करते हो अर्घदान करना, तो कुछ नहीं आता तो हाथ जोड़ के प्रणाम कर लो, कम से कम सैया से तो खड़े हो जाओ। गुरुदेव के इस वचन को यदि आप आत्मसात कर लेंगे तो आपको आपके जीवन में वह सब कुछ अवश्य प्राप्त हो जाएगा। दर्शकों, उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देना तो बहुत ही उचित है, बहुत ही आनंदवर्धक है, लेकिन साथ ही साथ हमारे यहाँ जो संध्योपासन की विधि बताई गई है उसमें यह कहा गया कि आप संध्या काल में अवश्य सूर्य को अर्घ्य दें। संध्या काल कौन कौन सा है? हमारे यहाँ 4 संध्याएं कही गई हैं। पहली संध्या जो उदीयमान सूर्य की बात हमने की, दूसरी संध्या मध्याह्न की संध्या, तीसरी संध्या सायंकालीन संध्या, और चौथी संध्या तुरीय संध्या यानी मध्य रात्रि की संध्या। तो संध्या काल में अर्घ्य देना चाहिए। संध्या काल का मतलब यह होता है वह संधि का काल जब हम एक काल विशेष से दूसरे काल में प्रवेश कर रहे होते हैं। जैसे रात्रि का अवसान होना और सुबह में सूर्य का उदय होना, यह उषा काल है। इस समय में, इस संधि काल में, संध्या काल में अर्घ्य देने का शास्त्रों ने बड़ा ही श्रेष्ठ महत्व कहा है। अर्घ्य देने की जो सबसे सुंदर विधि कही गई है वह बताया गया है कि दोनों हथेलियों को जोड़ लीजिए और इसमें जल लीजिए और जल लेकर के भगवान सूर्य को अर्पण कर दीजिए। यह सबसे श्रेष्ठ विधि है, लेकिन इसमें आपके अभ्यस्त होने की विशेष आवश्यकता है। यदि आप अभ्यस्त नहीं हैं तो इस प्रकार से जल देना थोड़ा आपके लिए अनुपयुक्त सिद्ध हो सकता है। इसलिए जो सर्वोत्तम विधि है अर्घ्य देने की वह यह है कि एक तांबे का कलश ले लीजिए। तांबे के कलश में जल भर लीजिए। ध्यान रखिएगा कि वह लोटा, वह कलश कम से कम
250 ग्राम जल तो उसमें आता ही हो, अधिक 1.25 किलो जल, 1.25 लीटर जल का यदि वह पात्र हो तो और अच्छा है। तो मिनिमम 250 ग्राम और मैक्सिमम 1.25 लीटर का जल का वह पात्र हो, उसमें आप कुमकुम या रोली मिला लीजिए, लाल रंग की रोली अथवा कुमकुम। सूर्य को अर्घ्य देने के लिए जिस पुष्प का वर्णन है वह है जवा पुष्प यानी गुड़हल, अंग्रेजी में उसे हिबिस्कस कहते हैं। उसमें गुड़ की कुछ डली डाल लीजिए। तो यह सामग्री डाल लिया आपने। अब उस कलश को आप हाथ में ले लीजिए। हाथ में लेकर के सूर्य के सम्मुख आप खड़े हो जाइए। ध्यान रखिएगा आपके पैर की एड़ियां और पैर के दोनों अंगूठे आपस में सटे हों। हाथ में यह कलश ले लिया आपने, भगवान सूर्य का ध्यान किया। सूर्योपस्थान करने के बाद भगवान सूर्य का प्रधान मंत्र बीज मंत्र बोलते हुए अथवा गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए आप जल की धारा गिराइए। जल की धारा गिराने के क्रम में एक विशेष बात का ध्यान रखिएगा कि वह धारा निरंतर गिरती रहनी चाहिए। रुक रुक करके, टूट टूट करके वह जल की धारा न गिरे। और इस प्रकार से आप अर्घ्य देते रहिए। जब तक आप अर्घ्य दे रहे हों कम से कम 3 बार गायत्री मंत्र का आप उस दरमियान जप कर लीजिए। या भगवान सूर्य के 12 नाम जो हैं, आदित्याय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः इत्यादि जो मंत्र हैं, जो 12 नाम हैं, उनमें नमः लगा करके बोल लीजिए। यदि ये दोनों चीज आप नहीं कर पाते हैं तो ओम सूर्याय नमः बोल दीजिए अथवा ओम घृणी सूर्याय नमः यह बोल करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य देते समय यदि आप एक वस्त्र पहने हों, यानी कि एक धोती पहने हों जो सिला हुआ कपड़ा न हो। सिला हुआ का मतलब 2 अर्थों में लिया जाता है। काट करके सिला जाना, इसको हम मानते हैं सिला हुआ कपड़ा। यदि आपने धोती लिया और उसमें पीको कर दिया है, महिलाएं यदि साड़ी में पीको की हुई साड़ी पहनती हैं तो वह बिना सिला हुआ ही माना जाता है। तो यदि काट करके सिला हुआ कपड़ा, जैसे मैंने ये कुर्ता पहना हुआ है, इस कपड़े को काटा गया तब सिला गया, तो कटा और सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनना है। एक वस्त्र धारण करके आप अर्घ्य दीजिए भगवान सूर्य को। और ध्यान रखिएगा कि सूर्य का अर्घ्य करते समय अर्घ्य दान के जल के छींटे आपके ऊपर नहीं पड़ने चाहिए। और एक पात्र रखिए ऐसा जिसमें कि वह अर्घ्य का जल गिर रहा हो। सामने 3 फीट की ऊंचाई पर, लगभग 32 इंच की ऊंचाई पर एक गमला रख दीजिए अथवा कोई एक ऐसा पात्र रख दीजिए कि उसका छींटा आप पर न पड़े। जब लोटे का जल शेष रह जाए तो आप उस जल को तुलसी के पौधे में अथवा अन्य किसी पौधे में उस जल को दे दीजिए और उसके बाद समर्पण कर दीजिए कि अनेन सूर्यार्घ्य प्रदानेन श्री आदित्य देवता प्रियंताम नमः, यह बोल करके भगवान सूर्य को यह अर्घ्य समर्पित कर दीजिए। ऐसा करने से आपके जीवन में आनंद आ जाएगा। सबसे पहला सुख निरोगी काया की प्राप्ति हो जाएगी, आत्मबल बढ़ेगा, कभी आपको स्ट्रेस नहीं होगा, डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, एंग्जाइटी नहीं होगी आपको। और सूर्य को अर्घ्य देने वाले व्यक्ति के संदर्भ में शास्त्रों ने यह भी कहा कि कभी उसे रक्त संबंधी विकार नहीं होते। रक्त संबंधी विकार को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में समझिए कि उसे ब्लड प्रेशर नहीं होता, उससे ब्लड शुगर नहीं होता। यदि आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है, सूर्य का कमजोर होना मतलब सूर्य की डिग्री कमजोर है, या सूर्य अपने शत्रु ग्रहों के साथ में शनि, राहु अथवा केतु के साथ में विद्यमान है, सूर्य नीच का है, तो ऐसी स्थिति में सूर्य को मजबूत करने के लिए अवश्य आपको अर्घ्य देना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में सूर्य की महादशा चल रही है, सूर्य की अंतर्दशा चल रही है, तब भी आपको सूर्य का अर्घ्य जरूर देना चाहिए। बहुत से लोग यह बताते हैं कि यदि आपकी कुंडली में सूर्य उच्च का हो तो अर्घ्य नहीं देना चाहिए। बिल्कुल नहीं, किसी भी परिस्थिति में आप सूर्य को अर्घ्य अवश्य दीजिए, चाहे सूर्य उच्च का हो, चाहे सूर्य नीच का हो, चाहे किसी भी ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही हो, आप नियमित सूर्य का अर्घ्य दीजिए। सूर्य के अर्घ्य दान से आपके जीवन में आपके उत्साह की वृद्धि होती है और सामने वाला व्यक्ति
आपके प्रति सकारात्मक सोच रखता है। आत्मबल जब आपका बढ़ा रहेगा तो किसी भी कार्य के करने से, व्यवसाय के करने से आपके मन में भय कभी नहीं आएगा। इसलिए आप सूर्य को अर्घ्य अवश्य दीजिए। भगवान राम को जब रावण से युद्ध करना था, लंका पर जब चढ़ाई करनी थी, तो महर्षि अगस्त्य ने उन्हें सूर्य के आराधना का उपदेश किया था। इस क्रम में अगस्त्य ऋषि ने उन्हें सूर्य की आराधना का आदित्य हृदय स्तोत्र प्रदान किया और सूर्यार्घ्य की यही विधि बताई थी जो विधि मैंने आज आपको बताई है। भगवान कृष्ण के पुत्र सांब को कुष्ठ रोग हो गया था। महर्षि नारद ने सूर्यार्घ्य की यही विधि बताई जो मैंने आपको बताई है, जिससे सांब को कुष्ठ रोग की भी शांति मिल गई। मयूर कवि एक हुए जिन्होंने सूर्य शतकम लिखा, उन्हें भी कुष्ठ रोग हो गया था। उन्होंने सूर्य की आराधना के 100 श्लोक लिखे और सूर्य की आराधना से मयूर कवि को कुष्ठ रोग से मुक्ति मिल गई। तो स्किन डिजीजेज यदि किसी प्रकार के हो रहे हैं, सोराइसिस हो रहा है या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कोई भी डिजीजेज आपको हो रहे हैं, कोई गुप्त रोग से आप परेशान हैं, महिलाओं को कोई गायनिक इश्यूज हो रहा है, तो सूर्य को अर्घ्य देना प्रारंभ करिए। आपके जीवन में आनंद आ जाएगा, पूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। यदि आपके स्किन में सफेदी हो गई है, जिसे आम बोलचाल में सुनबहरी कहते हैं या फिर अंग्रेजी में लिकोडर्मा कहते हैं, तो यदि इन समस्याओं से आपने देखा होगा लोगों को कि उनका शरीर सफ़ेद हो गया है, बड़ा ही शरीर का वर्ण परिवर्तित हो गया है, कहीं सफ़ेद, कहीं ब्राउन, कहीं चित्ती लाल, ऐसा हो गया है। यदि ऐसी स्थिति आपके स्किन पे बनी हुई है तो यह सूर्य की उपासना करने से नियंत्रित हो जानी है। सूर्य की उपासना आप आरंभ कर दीजिए। दर्शकों, परम पुरुषार्थी और महादानी कर्ण भी भगवान सूर्य की नियमित आराधना करते थे। भगवान कर्ण की आराधना से भगवान सूर्य अति प्रसन्न होकर के उन्हें कवच और कुंडल का दान किया था, जिससे कि वह अजेय सिद्ध हो गए थे। तो यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई बड़ी मुसीबत आ रही है, कोई बड़ी समस्या आ रही है या आपको शत्रुओं का भय है, तो आप सूर्य की उपासना प्रारंभ कर दीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आरंभ कर दीजिए, सूर्य को अर्घ्य देना आरंभ कर दीजिए। आपके जीवन में आनंद आने लग जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे शास्त्रों ने छोटे छोटे बड़े सुंदर उपाय बताए हैं। यदि इन विषयों पर हम ध्यान दें और उसे अपनी जीवनचर्या में सम्मिलित कर लें तो हमारा जीवन आनंदमय हो जाए, मंगलमय हो जाए। तो दर्शकों, ये रहा आज का कार्यक्रम। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। और साथ ही यदि आपको ऐसे विषयों में अभिरुचि हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं प्रतिदिन शाम 6 बजे ऐसे ही रोचक विषयों के साथ उपस्थित होता हूँ। कल फिर मिलेंगे आपसे शाम 6 बजे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय श्री कृष्णा।